हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का इसरो असिस्टेंट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट हो गया, एलडीसी हो गया, स्टेनो हो गया और आप लोगों का जेपी एग्ज़ाम हो गया। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 10 दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल आप लोगों का एग्ज़ाम कराया गया था। उसकी फाइनल आंसर की भी आ गई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आज उन्हीं सारी बातों पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ दिन क्या काफ़ी समय हो गया, अभी आप लोगों की जो है फाइनल आंसर की आई थी। अभी आप लोगों की क्या आई थी दोस्तों, फाइनल आंसर की आई थी। लेकिन फाइनल आंसर की में भी दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी। जैसे कि ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो हाईलाइटेड थे, येलो कलर में जो हाईलाइटेड थे, ये तो आप लोगों का रिवाइज आंसर थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के ऐसे भी थे जिस पर लिखा हुआ था एक्सक्लूडेड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, एक्सक्लूडेड फॉर इवैल्यूएशन, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 164। ठीक है, अब ये जो 164 क्वेश्चन नंबर है, किसी और बुकलेट में 156 होगा, किसी में 152 होगा, किसी में 177 और किसी में 190 होगा। ऐसे ही दोस्तों और भी क्वेश्चन थे। आई थिंक 140 क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों का ऐसा ही था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 140 था, उसमें भी लिखा हुआ था एक्सक्लूडेड फॉर इवैल्यूएशन। और यही क्वेश्चन दूसरी बुकलेट में 119 पर था, फिर 133, 119 और 109। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चली थी उस टाइम पे। लेकिन इसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक इसरो की तरफ से नहीं आया है। तो एक पॉसिबिलिटी आप लोगों की ये भी बनती है कि इसरो जो है दोबारा से आप लोगों की एक बार आंसर की रिलीज करे रिजल्ट से पहले। ठीक है, रिजल्ट से पहले आंसर की ही आएगी। तो हो सकता है कि इन क्वेश्चन को ठीक करने के बाद इसरो एक बार दोबारा से आपकी आंसर की रिलीज करे, लेकिन उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। देखिए, यहाँ पर नोट पे लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो येलो कलर में है वो तो आप लोगों के रिवाइज आंसर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के एक्सक्लूडेड फॉर इवैल्यूएशन जो रखे गए हैं, वो रखे गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। ठीक है, अब ये क्या रीज़न है, अब तो वो डिपार्टमेंट के अंदर वही जाने। तो हो सकता है कि दोस्तों आप लोगों के आंसर की एक बार दोबारा से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट से पहले। दूसरी बात दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी और बनती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट डिले होता जा रहा है तो जो हमारे जो दिमाग है ना, वो उसमें कुछ से कुछ घूमता रहता है। जैसे कि अभी मेरे ध्यान आया था, मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे माइंड ने पता नहीं कहाँ से क्या क्लिक किया कि एक कैंडिडेट था, उसने वीडियो पे कमेंट किया था। अब वो वीडियो कौन सी थी वो भी मेरे दिमाग में नहीं है, बहुत दिन पहले मैंने वो वीडियो देखी थी। तो उसमें कैंडिडेट ने बोला था कि 40 to 45,000, मतलब एक एग्जैक्ट डेटा दोस्तों उसने लिखा था। अब वो डेटा तो मेरे याद नहीं है, मैं आप लोगों को एक जो है एक आइडिया दे रहा हूँ कि 40,000 से 45,000 तक कैंडिडेट्स थे जो जो असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ऐसा कुछ उसने लिखा था। अब ये क्या सही है या गलत है, इस पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरह की अटेंडेंस रही है, हो सकता है 45 to 45 ना होकर 60-70,000 तक ये आंकड़ा पहुँच सकता है। तो यदि आप लोगों के कैंडिडेट दोस्तों 40,000 45,000 रहते हैं, तो हो सकता है कि इसरो जो है सेक्शनल कट ऑफ को हटा दे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों मैं कि सेक्शनल कट ऑफ को इसरो हटा सकता है। अगर आप लोगों के कैंडिडेट कम है, एग्ज़ाम जो देने गए थे वो कैंडिडेट आप लोगों के 40-35,000 इस टाइप के अगर आप लोगों के कैंडिडेट होते हैं, तो सेक्शनल कट ऑफ हटाई जा सकती है। और इसको हटाने का कारण वही है कि स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स मिलेंगे नहीं, तो स्किल टेस्ट भी कराएंगे किसका। ठीक है, और एक जो जीके है, जीके का आप लोगों को पता ही है कि 50% जीके में लाने एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी तो नहीं, पर बड़ी बात जरूर होती है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चलिए जी, धन्यवाद।